आज की चर्चा की शुरुआत हम करें इससे पहले हम आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज बड़ा पैनल चल रहा है आई विटनेस के बिग बुलेटिन में। सभी पार्टियों के दो दो नेता हैं हम सबके बीच में। भारतीय जनता पार्टी से सत्यपाल सिंह जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, कई दिन से हम सबकी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, बहुमूल्य विचार दे रहे हैं हम सबको। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रभात अवस्थी भी आज की चर्चा में शामिल हैं। कई दिन के बाद आज उनका नंबर आया है। आज वो चर्चा में बहुमूल्य सुझाव देंगे। कांग्रेस से जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय कटियार हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी हैं और वरिष्ठ नेता कौशलेंद्र यादव भी शामिल हैं। हालांकि तकनीकी कारणों से उनका वीडियो नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी से जिला महामंत्री मनदीप यादव और जिला उपाध्यक्ष अनिल गंगवार आज की चर्चा में शामिल हैं। हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले आपको जो बैकग्राउंड है पूरी कोविड का उसे बता देते हैं। जो स्थिति बनी है, राजनीतिक परिदृश्य जो बना है, उसमें सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के आसपास घूम रही हैं, पहुंच रही हैं। और ऐसे में दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनकी अपनी मजबूरी है कि वे अपनी उपस्थिति को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करें। पिछले दिनों राजस्थान की सीमा पर जो बसें लाकर के कई दिन जो प्रयास किए गए और उसके बाद वही स्थिति फर्रुखाबाद में भी है। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद जो कई बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो फर्रुखाबाद नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास हैं कि वो अपने फर्रुखाबाद के लोगों से संपर्क बनाए रखें। उन्होंने वीडियो सैनिटाइजर का नया उनकी ओर से जाकिर हुसैन ट्रस्ट की ओर से सैनिटाइज किया जा रहा है शहर को। और जाकिर हुसैन ट्रस्ट के बैनर से ये काम किया जा रहा है। लोगों ने देखा कि ट्रैक्टर पर किस तरह से जाकिर हुसैन ट्रस्ट और हाथ में हाथ सदा आपके साथ बैनर लगी ट्रैक्टर से मोहल्लों को कहीं ना कहीं सैनिटाइज किया जा रहा है। अब ये अलग बात है जो रणनीतिकार है सलमान खुर्शीद के, उनकी रणनीति में मुस्लिम मोहल्ले ही पहली बड़ी था। हम विजय कटियार से ही शुरू करते हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से शहर को सैनिटाइज करने की योजना है, किस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं। और इस बड़ी लड़ाई में जब लोग बंद मुट्ठी दान देने के लिए ज्यादा प्रयासरत है, दान दे रहे हैं, ऐसे में हाथ सदा आपके साथ की जरूरत क्या पड़ गई? क्या वास्तव में ये जो परिदृश्य है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास है? विजय कटियार जी। हमारा हम सैनिटाइज कराएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है बढ़ चढ़ कर इस समय भागीदारी कर रही है। हमने 90 लाख लोगों को रास्ते पहुंचाई। जब हम अपने करेंगे यहाँ भी किया गया और कुछ लोगों की मदद की। जहाँ तक बात सैनिटाइज करने की है, तो हमने लोगों ने यहाँ सैनिटाइज करने का काम कर दिया और जाके उसे से हम लोग यहाँ और यहाँ तक ये कहना कि सैनिटाइज होगा सबसे पहले बीबी का चौकी से शुरू करके और पहले सैनिटाइज किया था। उसके बाद हम लोग अंगूरी बाग, मनिहारी उस तरफ पहुंचे थे। में भी था 15 दिन तक चालू। निश्चित रूप से हम लोग कांग्रेस पार्टी और हम लोग निश्चित रूप से इस समय लोगों के साथ और महामारी में बढ़ चढ़ कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हमारी ये बात को आगे बढ़ाइए, पूरा स्पष्ट करिए क्या है प्रोग्राम। जाकिर हुसैन ट्रस्ट किस तरह से पूरे शहर को सैनिटाइज कर रहा है, पूरे शहर को कर रहा है,
पूरे लोकसभा क्षेत्र को कर रहा है वास्तव में। तो देखिए शेखर जी, जैसा कि आपने अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बात कही थी कि राजनीतिक दलों की मजबूरी है इस कोविड-19 में काम करने की। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की मानवता के आधार पर एक विचारधारा है कि जनता के प्रति हम क्या कर सकते हैं, कितना करने में सक्षम, और उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने साझी रसूख पूरे देश में करी, मजदूरों की जो मदद कर सकते थे वो मदद करी। षड्यंत्रकारी पार्टियों ने हमेशा सवाल उठाए हैं और अभी भी उठाए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात है हमारे जिले में सैनिटाइजेशन की, तो ये लंबा प्रोसीजर है। 15 दिन तक हम लोग का एक कार्यक्रम है, तो पूरे शहर में करेंगे। उसमें ये नहीं है कि फला मोहल्ले में करा, उसमें नहीं करा, क्योंकि कार्यक्रम किए गए सैनिटाइजेशन, चुनिंदा मोहल्लों में कार्यक्रम किए गए। कांग्रेस पार्टी इस सोच के कार्यक्रम लेके उतरी है कि अपने लिए हर मोहल्ला बराबर, हर परिवार है, हर व्यक्ति बराबर है, हर जात हर बराबर है। तो कि आपको क्वेश्चन किताब मैडम के द्वारा हो रही है, के द्वारा हो रही है, और मुझे नहीं लगता हमने किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल की बात है और कोई वैसे टिप्पणी करेगा, फिर भी पार्टी हम कार्य में करेगी और करेगी। सतपाल जी, दोनों कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात रखी है, क्या है इनकी मंशा, क्या इनकी योजना है और कैसे प्राथमिकता क्या है? सियासत की पिचकारी से शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। शेखर जी, हम जब सलमान साहब के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें आपसे कोई उनकी भी कार्य पद्धति फलसाबाद के बारे में हर बार जैसे लोग कोई सीजन होता है, कोई मेला लगता है, टेढ़ा डम्बू लेके चुनाव के समय आ जाते हैं, थोड़े दिन लोगों को शब्द बात दिखाते हैं, अब चले जाते हैं। और एक कांग्रेसियों का पुराना कल्चर है, कोई लिस्ट बना लिया, कोई एनजीओ बना लिया और फिर उसमें बड़े पैमाने पे घोटाले करते हैं। अब जो कुछ कार्य जिससे इनका हो रहा है सैनिटाइज, तो उससे मैं गया था एक दिन देख दरवाजे से, तो उसमें ट्रैक्टर से बीच सड़क पे जरा सा पानी पड़ रहा था। कैसे किया जाता है हम सब तो जानते हैं, दोनों तरफ फव्वारा लगा के दूर तक नाली तक उसका सिस्टम लगा के, और उसमें भी एक बटन लगा था, 10-12 सफेद का झंडा लगा के। तो इनकी मजबूरी है, जब कांग्रेस समाप्त होने के कगार पर है और ये वही ट्रस्ट है जिसमें में विकलांगों की सारी चीजों में कमीशन लेने का आरोप लगा था, जिसमें एक मुकदमा भी चल रहा है, तो उस चीज से या उस चीज से आप क्या अपेक्षा इनसे करते हो? ये सब फ्री जाम करके लोगों से चंदा बंदा लेकर फिर ये सब खर्चा था के इसको उनको करना है। और ये हो रहा है कोरोना, अब इनसे सब था, तो आप समाप्ति लॉकडाउन खुल रहा है, तब 3-4 दिन पहले लोग वही ड्रामा करने के लिए आए, लोग साहब को भूल रहे थे तो कुछ जाए, और इसलिए ऐसा भाभी उसमें नहीं तो 12-15 नेताओं की क्या जरूरत है, पीछे 7 गमछा डाल के चल रहे हैं। इसलिए एक राहुल महिला का पृथ्वी को 5 दिन प्रियंका गांधी ने डाल दिया केवल दिखाने के लिए कि हम सेवा कर रहे हैं। महिला ने कह दिया कि हम प्रियंका गांधी को पहचानते ही नहीं है। तो इनका सबका ये ड्रामा है, आडंबर है। और ये जो घोटाले होते हैं ना तमाम एनजीओ और सब ट्रस्टों में, वो इनका भी एक काम है, स्नान करने को 10-20 करोड़ अपने कुछ नहीं हो रहा, कराने का काम। बताइए मनदीप जी, जो कांग्रेस के प्रयास है, भाजपा ने तो उसे ड्रामा बता दिया, समाज सेवा को ड्रामा है उनकी परिभाषा में, आप लोग किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ये कांग्रेस का ड्रामा है, विपक्ष के लोगों का ड्रामा है, ऐसी महामारी के समय में अगर कोई दल समाज की हित के लिए या जनहित के लिए कोई कदम उठाता है तो मेरा तो ये मानना है कि उसको ड्रामा जैसा शब्द ना
उसके लिए प्रयोग किया जाए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से जो ये सैनिटाइजेशन का शहर फर्रुखाबाद में कार्य शुरू कराया है, तो ये कार्य मैं समझता हूं जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट जनपद फर्रुखाबाद के साथ साथ क्या उन 17 जिलों में भी सैनिटाइजेशन कराएगा जहां जहां इनके विकलांग उपकरण बांटने का काम किया गया था? ये एक गंभीर बात है। दूसरी बात, जब से देश आजाद हुआ मैं समझता हूं कि आधा सैकड़ा वर्ष कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार पे और राज्य सरकारों पर सत्ता की है, देश चलाया है। और ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि जनपद फर्रुखाबाद, लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद से जो व्यक्ति सरकार में हिस्सा लेते रहे, प्रधानमंत्री के बाद 5वीं कुर्सी पे बैठने वाले व्यक्ति जो रहे हो, और फर्रुखाबाद हमारा विकास से वर्षों पीछे रहा है और निरंतर चला रहा है, प्रतिनिधित्व कोई करता चला रहा हो, लेकिन फर्रुखाबाद की जनता त्रस्त थी, त्रस्त है और त्रस्त है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन ट्रस्ट क्या उन 17 जिलों में भी सैनिटाइजेशन का काम जाकिर हुसैन ट्रस्ट कराएगा जहां जहां विकलांग उपकरण बांटे थे, जहां जहां मैं समझता हूं कि किन्हीं किन्हीं आरोपों में 17 जगह मुकदमे कायम हुए थे, जिसमें 12 जगह चार्जशीट भी लगी हुई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। जी बताइए कैसे कैसे चल रहा कार्यक्रम इनका? इनका कार्यक्रम तो जो है, जैसा कि मनदीप जी ने बताया कि जाकिर हुसैन ट्रस्ट पर 12 जगह चार्जशीट लगी है, तो ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस और जाकिर हुसैन ट्रस्ट एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। कांग्रेस भी जाकिर हुसैन की तरह क्या चार्जशीटेड होना चाहती है क्या? कांग्रेस में कोई जाकिर हुसैन ट्रस्ट के अलावा कोई और बाकी राजनीतिक दल का है जो अध्यक्ष है या प्रदेश के नेता है, वो नहीं है, केवल एक ट्रस्ट है। और सलमान साहब तो केवल चुनाव की दृष्टि से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जब कभी कुछ न कुछ अपना काम फर्रुखाबाद की जनता को दिखाने का करते हैं, जिससे कि ये लगे कि हाँ हम भी हैं। बाकी उनका जब फर्रुखाबाद की जमीन से तो कोई संपर्क रहा नहीं, और उनका राजनीतिक धरातल भी यहाँ से खसक चुका है, इसलिए उनके ही कुछ लोग कुछ न कुछ करते हैं, और जिससे कि ये लगे कि हाँ हम कांग्रेस के नाम पर, जिस प्रकार से जाकिर हुसैन ट्रस्ट ब्लैक लिस्टेड हुआ, इसके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के काम तो जाकिर हुसैन ट्रस्ट के नाम से कांग्रेस के नेताओं को करना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं। अनिल जी आप भी बताइए, अनिल जी बताइए। अनिल जी जी सुन रहा हूं। बताइए क्या नजरिया है आपका इस अच्छे कार्यक्रम के प्रति, क्या नजरिया है? देखिए सर, इसमें एक बात ये है, जाकिर हुसैन ट्रस्ट अलग चीज है और कांग्रेस पार्टी अलग चीज है। कांग्रेस लिखती है कि हाथ में हाथ सदा आपके साथ, तो हाथ छिटक गया इनका, जो है कोई हाथ जनता का बच्चा नहीं है। जाकिर हुसैन ट्रस्ट, क्योंकि मैं उसी गांव में रहता हूं, तो ये जाकिर हुसैन ट्रस्ट नंबर 2 के पैसे पे करने का काम करता है और ये कोई काम नहीं करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कितनी साइकिलें, कितनी विकलांगों की साइकिलें कोल्ड स्टोर में गल गई, कितनी बैसाखी गल गई है, बेचारों गरीबों को नहीं मिल पाई है। अब वो इस महामारी के दौर में अंतिम दौर चल रहा है, जब अनलॉक हो रहा है, तब ये लोग आए हैं अपनी जमीन बचाने के लिए। ये क्या करेंगे? ये कुछ काम करने वाले नहीं लोग हैं। शेखर जी, इसमें तो जो तमाम लोग यहाँ आते हैं, पैसा देते हैं, जाकर एक इन्होंने स्कूल भी बनाया था आयशा के नाम पर, करोड़ों रुपया ले लिया उसमें। आज उस स्कूल की दशा देख लीजिएगा, 2 बच्चे पढ़ने वाले थे, वो जाकर चीजें हैं। ये गलत आरोप है, ये गलत आरोप है। आप ये जो आप आरोप लगा रहे हैं आयशा आपके, बताइए कौन से आरोप गलत है, बताइए। मैं एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ कि जैसा कि पहले सत्यपाल सिंह जी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा छिड़काव हो रहा था, मैं देखने गया, मुझे खुशी है कि सत्यपाल सिंह जी को अंदर से सत्यपाल सिंह जी क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी भयग्रस्त है कि कांग्रेस आज जो काम कर रही है जनता के लिए,
इसलिए सतपाल सिंह जी को स्वयं जाके देखना पड़ा कि छिड़काव कितना हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, जहां पे तो कमी हो बताइएगा, मैं उसे ठीक करवाने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात, जो मनदीप जी ने बात कही कि 17 जिलों में क्या ये काम करवाएंगे, मनदीप जी विश्वास रखिए 17 जिलों में नहीं, बाकी और 28 जिलों में भी जहां तक हम पहुंच सकते हैं। बता दीजिए उसका क्या करेंगे। पहले लोकसभा फर्रुखाबाद देख लीजिए, पहले लोकसभा फर्रुखाबाद देख लीजिए। और रही बात, देखिए देश की सरकार में, देश में विपक्ष का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस पे कांग्रेस विचार करे। देश में विपक्ष का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम लोग को देश चलाना आता है, आप लोग इस चीज के लिए मतलब बिल्कुल तसल्ली पूर्वक बैठे रहें कि इतने साल का जो अनुभव रहा है उसी के दम पे आज आपको बनी बनाई व्यवस्था मिल गई है, जिसका आप अनुपालन सही से कर भी नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात, जो प्रभात जी ने एक आरोप लगाई, जिसमें आप लोग भी ये जानकारी चाहते होंगे कि मुकदमे जो हुए हैं, जो जाकिर हुसैन ट्रस्ट के नाम में मुकदमे हुए हैं, तो मैं बहुत धैर्य पूर्वक बोलना चाहता हूं, समझिए मुकदमे में और मुकदमों के निर्णय होने में काफी अंतर होता है। बहुत से मुकदमे देश में ऐसे हैं, आप सर्वविदित है कि अमित शाह जी के ऊपर भी मुकदमे लगे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं क्या साहब सतपाल सिंह जी जवाब देंगे क्या क्या दे सकते हैं? योगी जी खिलाफ चार्जशीट, लेकिन इनके खिलाफ चार्जशीट लग गई, मुकदमा होना कोर्ट का निर्देश खिलाफ हो गया, इनके फैसला चार्जशीट लगी है और तथ्य पाए गए कि बैसाखियों में कमिश्न खाया है भाई। और अमित शाह जी तो कोर्ट से बनी हुए, लेकिन इनके खिलाफ तो चार्जशीट लगी है। ये चार्जशीट लगने के बाद निर्णय आप न्यायालय देगा। जवाब दीजिए सतपाल सिंह जी, निर्णय देंगे सतपाल या जो है न्यायालय देगा? आप बताइए, मैं सुनना पार्टी का पर्याय है क्या? किसी ने शुभम जी, मैं सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं सब आपकी जो, जी हाँ, आपकी जो बहस चल रही है उस मोड़, मुझे मेन टारगेट पे आने दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि जाकिर हुसैन ट्रस्ट का नाम कहां से आया। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस को काम करने नहीं देना चाहती है। हमने 15 दिन 20 दिन पहले ये कहा था आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी से कि हमें परमिशन दीजिए, कांग्रेस सैनिटाइज करेगी, और कांग्रेस को सैनिटाइज करने की परमिशन नहीं दी जाती है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन सैनिटाइज कांग्रेस के नाम से नहीं होगा। परमिशन यदि मिलेगी तो जाकिर हुसैन ट्रस्ट के नाम से मिलेगी। हमें जनता का दर्द मालूम है, हम देख रहे हैं कि लोग कितना परेशान है। अब चाहे जाकिर हुसैन ट्रस्ट से परमिशन मिले, जाकिर हुसैन ट्रस्ट से परमिशन मिले या कहीं से मिले, हम लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए तत्पर हैं, चाहे हमें परमिशन कहीं से मिले। लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इस समय जो राजनीति कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। विजय जी, नहीं, देर नहीं की भाई साहब, नहीं देर नहीं की। आप आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी से पूछिए, मैंने उनसे परमिशन के लिए कब कहा था? के नाम ही परमिशन लेनी थी तो तमाम संस्थाएं बनाई जा सकती थी। एक नाम और चार्जशीट संस्था को लेकर के क्यों आगे बढ़े? भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है, क्योंकि आपको खुद सोचना चाहिए 300 पे लॉकडाउन और 1.5 लाख पे लॉकडाउन खोल दिया। अरे अब तो देश की स्थिति आपने खराब करी है, हम तो पूर्णतः उतरे से बचाने के लिए। क्या बात आप करते हैं? आप खुद राजस्थान और महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा खतरनाक देखी है। पूरे देश में राजस्थान और महाराष्ट्र की स्थिति को 1.5 लाख योगदान आपकी कांग्रेस शासित राज्यों की समय पड़ रहा है। आप संभाल पा रहे हैं, राजस्थान नहीं संभाल पा रहे हैं। मनदीप जी बताइए कहाँ पर पहुंची है बहस से? हुए देखिए साहब, देखिए ये तो सत्ता में, सरकार में बैठे हुए लोग सुनिश्चित करें कि जब 300 पेशेंट थे, संक्रमित थे, तब लॉकडाउन था। आज जब करीब 2 लाख के लगभग संख्या पहुंच रही है, तो जो देश, प्रदेश और जनपद में स्वास्थ्य की जो भी मेडिकल फैसिलिटीज हैं, क्या सरकार या प्रशासन उन पूरी तरह से संतुष्ट है? क्या वो पर्याप्त सुविधाएं हैं?
क्या हम लोग पूरी तरह से हमारी सरकार, हमारा जिला प्रशासन क्या इस महामारी से जो निरंतर भयावह स्थिति बनती जा रही है उससे लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए क्या हमारा सिस्टम तैयार है? ये सत्ता में, सरकार में बैठे हुए लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि एक हमारा देश, हमारा समाज, हमारे देश की जनता इस भयानक महामारी से बच सके। सरकार के जो ये निर्णय रहे हैं किस मजबूरी में लेने पड़े, वो अलग बात है। जी अनिल गंगवार जी, आपने बड़ा पिथौरा की स्थिति बड़ा बखान की है आपने कि क्या स्थिति है वहाँ ट्राईसाइकिलों की, बैसाखियों की क्या स्थिति है। अब बताइए कि जो नए प्रयास शुरू किए हैं जाकिर हुसैन ट्रस्ट ने, क्या वो समय की मांग नहीं है या राजनीति की आवश्यकता पूरी करने के लिए, राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किए जा रहे हैं? सिर्फ अपनी राजनीति की धरती बचाने के लिए ये प्रयास है। इन्होंने आज तक जगह साफ कुछ काम ही नहीं किया है। मैं उसी धरती पर रहता हूँ, एक पैसे का काम नाम पैसे तो सिर्फ वही करते हैं जहां इन्हें वोट मिलता है। आप पिथौरा में, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार घटना, एक डीसीएम बिस्कुट आया था दिल्ली, जिससे उसने कोल्ड स्टोर में रखे रहे और वो गल गया और फिर उसे यहाँ पर नहर में फेंकवाया गया। आप सोचिए ये जाकिर हुसैन ट्रस्ट का ये कारनामे हैं। जूते आए, गल गए, कोल्ड में रखे। गरीबों की सेवा करिए, जो चीज आए उसे बांटिएगा। बताइए प्रभात जी। हर चुनाव में उनका एक नया प्रोजेक्ट आता है। जमीन खत्म हो गया खेल इनका। शराब का प्रोजेक्ट आता है। वो तो केवल एक तरीके से चुनाव के समय में उनका चुनाव लड़ना एक व्यवसाय सा है कि उसके लिए जो है उन्होंने अपना कुछ प्रोपोगंडा किया है और वो अपना करते हैं। हर चुनाव में उन्हें आना है, हर चुनाव उनको लड़ना है, चाहे वो लड़ें या लुइस मैडम लड़ें। तो उनको अपनी जमीन बचाने के लिए कुछ न कुछ दिखावा करना है कि जिससे लगे कि मैं भी राजनीति में हूँ, समाज में काम कर रही हूँ। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के लोग जाकिर हुसैन बन रहे हैं। असल में कांग्रेस का खेल खत्म हो गया पूरे उत्तर प्रदेश पर, और उसका रीजन यही है कि ऐसे ही धुरंधर नेता है। सलमान साहब कांग्रेस के बड़े भारी नेता हैं, 50,000 से भी कम वोट पाए हैं पूरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो आप समझ सकते हो कि इनके धरातल पर अगर इन्होंने अच्छे कर्म किए होते तो पब्लिक में इनके बारे में मैसेज क्या जाता। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, जिनके मोदी जी के बारे में लोग चर्चा करते हैं, उनके नाम पर लोगों ने वोट दिया। कैंडिडेट को पसंद किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उनके नाम पे लोगों ने वोट दिया। तो आप उस लीडर से तुलना करने के लिए निकले हैं, उस कांग्रेस, उस भारतीय जनता पार्टी से तुलना करने के लिए निकले हैं जिनकी एक राज्य में सरकार नहीं किया, पूरे देश में 20-22 राज्य में सरकार हो गई है। और आज समिट के 2 राज्यों में रह गए और उनमें भी सरकार चला नहीं पा रहे। हाँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी वोटों की तो बात ही ना करे, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण उन्हें मिल चुका है कि वर्तमान में वो ईवीएम मशीनें ट्रेनों में लगा के जाना चाहिए उड़ीसा और पहुंच रही है बिहार। क्या तरीका है? आप उस मुद्दे पर और आप लोगों का ये ट्रेनें जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी तब ईवीएम मशीनें ठीक हो गई थी क्या? और स्वास्थ्य को आप चुनौती देते हैं। कांग्रेस के साथ करने वालों को सोचना चाहिए कि अगर समापन करिए जी, समापन करिए। जो आलोचनाएं हुई है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ओर से, क्या वो आलोचनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? उन आलोचनाओं को देखिए, सबसे पहले आदरणीय सत्यपाल सिंह जी ने जो कहा है कि उनको 50,000 वोट मिले, 55,000 वोट मिले और मोदी के नाम पे उनके कैंडिडेट जीते, तो मैं बताना चाहता हूं कि मोदी ने देश की बोली वाली जनता को ठगा है। आज चुनाव करवा लीजिए, परिणाम सामने आ जाएंगे, निश्चित रूप से सामने आ जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं जब जनपद की बात करता हूं कि आप लोगों ने चर्चा की कि जनपद में कांग्रेस अपना, सलमान साहब अपना वो रोल ला रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, जनपद में नहीं पूरे देश में कांग्रेस ने संक्रमण के समय 90 लाख लोगों की मदद की है, 90 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाया है। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं,
हम लोगों की मदद करने की बात कर रहे हैं। और हम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी का आह्वान करते हैं कि आए और सबकी मदद करें। जी, कायमगंज में एक आदमी कोई भोजन कराया हो कांग्रेस ने या जाकिर हुसैन टेस्ट में बता देना। कायमगंज में एक व्यक्ति को भी भोजन कराया हो तो बता देना। अनिल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, बरझाले में मनोज गंगवार जी हैं, आप पूछ लीजिए कितने लोगों को भोजन कराया है कांग्रेस के द्वारा। वो भी देखूंगा लोगों को भोजन कर, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास डिटेल है। शमशाबाद में हमने कितनों को भोजन कराया है, कंपिल में हमने कितने को भोजन कराया है, राजेपुर में हमने कितने को भोजन कराया है, मैं बताऊंगा। जरा सा सेंट्राइज करा रहे हैं, हमें तो फोटो खिंचा के 20-20 लोग साथ चल रहे हैं। और ये फोटो नहीं, हम जनता के साथ सामने ये संदेश ला रहे हैं कि मुझे जान की परवाह नहीं है, मेरी जान चली जाए लेकिन आपका सहयोग जान देके भी करता रहूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग नहीं है कि घर में बैठ के राजनीति करें, हम जान देंगे लोगों के लिए। और मई 3 महीने तक जो है जान की परवाह थी और जून में जान की परवाह खत्म हो गई। पूरे देश में, पूरे देश भाई लोग ड्रामा करने में बहुत एक्सपर्ट हैं भाई। चलिए बिग बुलेटिन की आज की चर्चा को ये समाप्त कर रहे हैं। आज आप सबने जाकिर हुसैन ट्रस्ट की तरफ से पूरे लोकसभा क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है, इस विषय पर अपने विचार रखे। जो सियासत की पिचकारी है वो चलाई जा रही है सैनिटाइज करने के लिए, राजनीति है कहीं ना कहीं, इसीलिए आज की डिबेट का ये विषय था और उस विषय को आप सभी ने समझा है, अपने अपने नजरिए से उस पर विचार रखे हैं। अच्छी डिबेट हुई है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के, नई चर्चा को लेकर के। बिग बुलेटिन में फिर मिलेंगे कल हम। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।